आज का जो टॉपिक है वो पैराफिन वैक्स है, इलेक्ट्रोथेरेपी का टॉपिक है। इसमें हम इसकी टेक्निक, इंडिकेशन और कॉन्ट्रा इंडिकेशन देखेंगे। तो जो पैराफिन वैक्स होती है एक बाथ थेरेपी होती है, जो वार्म वैक्स होती है हम अपने पूरी बॉडी पर अप्लाई कर सकते हैं। वार्म जो मोल्टन पैराफिन वैक्स होती है अपने पूरी बॉडी पर अप्लाई कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमें पेन में रिलीफ मिलता है और स्टिफनेस जो होती है उसमें रिलीफ मिलता है। जो इसका टेम्परेचर होता है वो 40 से 44 डिग्री सेल्सियस होता है और जो इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 51 से लेके 55 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर मेल्टिंग पॉइंट पे ही अगर हम पेशेंट के डायरेक्टली ये पोर कर देते हैं वैक्स, तो उसके जो बर्निंग देखने को मिलेगी, उसके टिश्यूज पे, बॉडी टिश्यूज पे बर्निंग देखने को मिलेगी। तो बाथ थेरेपी इज एन एप्लीकेशन ऑफ मोल्टन पैराफिन वैक्स ओवर अ बॉडी पार्ट्स। इसका टेम्परेचर 40 से 44 डिग्री सेल्सियस होता है, वेयर एज इसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो 51 से 55 डिग्री सेल्सियस होता है। इसका अगर मोल्टन वैक्स इज 51 से 55 डिग्री सेल्सियस poured ऑन अ बॉडी पार्ट, इट में कॉज बर्न ओवर द बॉडी टिश्यू। तो बर्निंग हमें देखने को मिलेगी उसके बॉडी टिश्यू पे। यूनिट होती है उसमें एक जो होता है स्टेनलेस कंटेनर होता है, मेन्स होते हैं थर्मोस्टेट पायलट लैम्प, पावर पायलट लैम्प और लिड और कैस्टर होता है। जो इनिशियली क्या होता है कि सबसे पहले जो हमारी हीटिंग होती है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है इस वाले में, और इसमें ना कोई भी हमारे वाटर जेट नहीं होते जिसकी वजह से हीट अप हो वो। जो कंटेनर होता है इसमें कंटेन करते हैं, इसमें वैक्स होती है और पैराफिन ऑयल होता है। जो स्टेनलेस कंटेनर है उसमें वैक्स और हमारा पैराफिन ऑयल होता है। जो मेंस होता है इसका क्या काम होता है, जो भी हमारा हीटिंग एलिमेंट है जिससे हमारी वैक्स जो है हीटअप होगी, वो मतलब मेल्ट होना स्टार्ट होगा, तो मेंस का काम क्या होता है कि वो ऑन है या ऑफ है वो इंडिकेट करवाता है। जो थर्मोस्टेट है ये हमारा जो टेम्परेचर है उसे एकदम फिक्स रखता है और स्टेबल रखता है, जो कि हमारा एक नॉब से एडजस्ट हम कर सकते हैं टेम्परेचर को। जो थर्मोस्टेट लैंप होता है ये हमें बताता है कि जो थर्मोस्टेट है वो ऑन है या फिर ऑफ है। और जो पावर पायलट लैंप होता है ये हमें बताता है कि जो पावर है वो ऑन है या फिर ऑफ है। और जो लिड होता है ये लिड हमारा कवर कर देता है कंटेनर को। और जो कैस्टर होता है वो अलाउ करते हैं कि मूवमेंट, जिसकी वजह से वो एक प्लेस से लेके दूसरे प्लेस तक जा सकते हैं, इजीली हम मूव करा सकते हैं पैराफिन वैक्स की यूनिट को। Typically, paraffin wax bath unit, one stainless container, mains, thermostat pilot lamp, power pilot lamp, and lid and caster. Initially, heating is quicker with this type, as there is no water jet to be heated. Container contains wax and paraffin oil, mains on or off heating element. Thermostat keeps the temperature fixed or stable in a range which is adjusted with a knob. Thermostat lamp shows whether the thermostat is on or off. A power pilot lamp shows whether power is on or off. Lid covers the container and caster allows paraffin wax unit to be moved from one place to another. पैराफिन वैक्स के कि हमें पेशेंट पे कैसे अप्लाई करना है। तो जहाँ पे भी हमें ट्रीटमेंट देना है जिस भी एरिया में, वो अच्छी तरीके से क्लीन होना चाहिए। हम उसे सोप से क्लीन कर सकते हैं, उसका हाथ पे अगर हमें जैसे देना है तो उसका हाथ अच्छे से धो सकते हैं, रिस्ट पे देना है तो वाटर की मदद से हम कर सकते हैं उसे, मतलब साफ। वहाँ पे ना कोई भी मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। और पेशेंट की पोजीशन ऐसी होनी चाहिए जहाँ पे भी उसका ट्रीटमेंट एरिया, जैसे उसका रिस्ट पे हमें ट्रीटमेंट देना है तो वो उसका रिस्ट जो होता है वो पैराफिन वैक्स की यूनिट के साथ बहुत क्लोज होना चाहिए। हमें कभी भी, आप याद रखना, बिफोर एप्लीकेशन मस्ट इंश्योर दैट देयर शुड नो मॉइस्चर ओवर द बॉडी टिश्यू। कभी भी आप ये पैराफिन वैक्स अप्लाई कर रहे हो तो उसमें कोई भी मॉइस्चर नहीं होना चाहिए उसके बॉडी टिश्यू पे। तो ट्रीटमेंट एरिया शुड बी क्लीन विद सोप एंड वाटर, मॉइस्चर इज टू बी सोप। हम वैक्स ही हमें बॉडी टिश्यू पे अप्लाई करना है, उसकी मेल्टिंग पॉइंट जो था 50 से 55 पे कभी भी अप्लाई नहीं करना, वरना वहाँ पे बर्निंग देखने को मिल सकती है। हम जो ये ट्रीटमेंट देंगे वो 10 से 20 मिनट का ही देंगे। इज प्लेस्ड ऑन बॉडी टिश्यू, ट्रीटमेंट गिवन 10 to 20 minutes। पैराफिन वैक्स हम कैसे पैराफिन वैक्स अप्लाई कर सकते हैं, इसके टोटल 4 मेथड होते हैं। एक इसमें आ जाता है डायरेक्ट पोरिंग मेथड, ब्रशिंग मेथड, डायरेक्ट इमर्जन और डिपिंग, और टॉवलिंग और बैंडेजिंग। जो डायरेक्ट पोरिंग मेथड होता है, आप कोई भी मग ले लेना, वो हम
पैराफिन वैक्स की यूनिट में डालेंगे, उसमें वैक्स लेंगे और वो डायरेक्टली जहाँ पे भी हमें ट्रीटमेंट देना है उस पर पोर कर देंगे, वहाँ पे डाल देंगे। 1 से लेके 6 लेयर हमें उसकी लगानी है। फिर उसे हम टॉवल से रैप कर देंगे, जहाँ पे हमने पैराफिन वैक्स अप्लाई करी है उसे अच्छी तरीके से टॉवल से कवर कर देंगे। और हमें जो वैक्स है 10 से 15 मिनट तक उसे सॉलिडिफाई होना है, मतलब उसे अच्छी तरीके से सॉलिड हो जाए। फिर उसके बाद हमें टॉवल को रिमूव करना है और जो भी वैक्स है हम उसे हटा सकते हैं। डायरेक्ट पोरिंग मेथड, वैक्स poured directly to be the treated and wrapped around by a towel. Apply 1 to 6 layers of wax. Wax allowed to solidify or about 10-15 minutes. Remove the towel and dust it off the wax. ब्रशिंग मेथड में ब्रश के जो साइज होते हैं वो चेंज होते हैं। कोई 4 इंच का ब्रश भी होता है, 6 इंच का भी होता है। तो जो ब्रश होगा वो हमें पैराफिन वैक्स की यूनिट में डालना होगा और जहाँ पे भी हमें ट्रीटमेंट देना है उस एरिया पे ब्रश की हेल्प से हमें अप्लाई कर देनी है। 1 से लेके 6 लेयर आप अप्लाई कर सकते हो। फिर उसे हम कवर कर देंगे टॉवल से और इसे हमें वैक्स को सॉलिडिफाई होने देना है 10 से 15 मिनट तक। जैसे ही हमारी वैक्स सॉलिडिफाई हो जाएगी हमें टॉवल को रिमूव करना है और जो वैक्स है उसे हम डस्टेड ऑफ कर देते हैं, उसे वैक्स को जो है हम हटा देंगे। Brush of various size 4 or 6 inch. By using brush apply 1 to 6 layers of wax. Wax allowed to solidify for about 10 to 15 minutes. Remove the towel and dust it off the wax. नेक्स्ट है इसमें थर्ड मेथड, डायरेक्ट इमर्जन और डिपिंग। जहाँ पे भी हमें ट्रीटमेंट देना है, जैसे अगर हमें फिंगर पे ट्रीटमेंट देना है तो हमारी जो फिंगर है वो डायरेक्टली इमर्ज होनी चाहिए उस पैराफिन वैक्स की यूनिट पर। इसमें भी हम 5 से 6 लेयर लगा सकते हैं, आप 5 से 6 बार इसे डिप करवा सकते हो। फिर इसे भी आप किसी टॉवल की मदद से आप इसे रैप कर दीजिएगा और वैक्स को 10 से 15 मिनट तक के लिए सॉलिडिफाई होने देना है। जैसे हमारी वैक्स सॉलिडिफाई हो जाएगी, आपकी जो टॉवल आपने अप्लाई करी थी वो हटा दीजिएगा और वैक्स को जो है आप रिमूव कर दीजिएगा, हटा दीजिए। तो डायरेक्ट इमर्जन और डिपिंग में आ जाता है कि बॉडी पार्ट डायरेक्टली इमर्ज इनटू द कंटेनर एंड टेकन आउट। Dip the treated area for 5 to 6 minutes. Wrapped it around by a towel. Wax allowed to solidify or about 10 to 15 minutes. Remove the towel and dusted off the wax. फोर्थ मेथड आ जाता है टॉवल और बैंडेजिंग। जहाँ पे भी हमें ट्रीटमेंट देना है उसके लिए हमें जो बैंडेज है वो हमें डायरेक्टली इमर्ज करना होगा पैराफिन वैक्स के कंटेनर में। हमें एक लेयर हमने बैंडेज की लगा दी है जहाँ पे हमें ट्रीटमेंट देना है, फिर हमें दूसरी बैंडेज लेनी है, वो हमें डिप करनी है, फिर वो अप्लाई कर देनी है। ऐसे आप 5 से 6 7 8 लेयर आप इसे लगा सकते हो। फिर इसे भी जो है आप टॉवल की मदद से रैप कर दीजिएगा और सॉलिडिफाई होने दीजिएगा 10 से 15 मिनट। जैसे ही वो सॉलिडिफाई हो जाएगी आप टॉवल को रिमूव करके और जो वैक्स है आप उसे हटा सकते हैं। टॉवलिंग और बैंडेजिंग में आता है टॉवल और रोल ऑफ bandage is immersed in a molten paraffin wax and wrapped around the body part which is to be treated. Apply 1 to 6 layer of wax. Wax allowed to solidify or about 10 to 15 minutes. Remove the towel and dust it off the wax. इंडिकेशंस, इंडिकेशन का मतलब होता है किस किस कंडीशन में आप पैराफिन वैक्स थेरेपी आप दे सकते हो पेशेंट को। जिनको रिमेटॉइड अर्थराइटिस है उनको दे सकते हैं, ऑस्ट्रियो अर्थराइटिस में, जॉइंट स्टिफनेस में, पोस्ट इमोबिलाइजेशन स्टिफनेस, इस कंडीशन में हम जो है पैराफिन वैक्स थेरेपी दे सकते हैं पेशेंट। जो कॉन्ट्रा इंडिकेशन होते हैं कि किस किस कंडीशन में हमें पैराफिन वैक्स थेरेपी नहीं देनी है। अगर किसी के ओपन वुंड है, मतलब कि अभी उसको चोट लगी है, तो उस कंडीशन में हम पैराफिन वैक्स नहीं दे सकते। स्किन रैशेज है, उसको स्किन से स्किन एलर्जी कुछ है तब नहीं दे सकते। एलर्जिक कंडीशन है, उसकी स्किन इन्फेक्टेड है और डिफेक्टिव आर्टरियल सप्लाई है, तो उस कंडीशन में हम नहीं दे सकते। थैंक यू। पैराफिन वैक्स इतना ही था। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और आप सभी अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।